पर इल्जाम लगता तो इनको कहना ही। ये जल जीवन मिशन जो है ये टोटल फ्रॉड है, इसमें बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होने की जरूरत है। तो इसलिए क्योंकि अगर माता इस पर हम मजीद बात करेंगे जब डिमांड्स आएंगे, डिपार्टमेंट की डिमांड्स आएंगी, उस वक्त भरपूर तरीके से इस पर बहस होगी और रास्ता निकालने की भी कोशिश करेंगे। आप देखिए। हाँ जी, मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ और साहब का सवाल। Sir, AQ number 296. A, it is a fact that there was alarming increase of drug addiction among youth of Jammu and Kashmir. But after the initiation of Nasha Mukt Abhiyan since September 2022, as per record, the registration of new cases has shown a slight decreasing trend. Further, there is no evidence of an increase in drug addiction cases. The number of registered drug addiction cases in Jammu and Kashmir has shown decline trend over the past 3 years. This downward trend indicates some level of control or improvement in detecting and managing drug addiction cases during this period. The inpatient drug addiction cases have increased significantly over the past 3 years despite a decrease in the overall number of new registered cases. This increase in IPD cases could potentially be attributed to the expansion of IPD services in de-addiction centers in Jammu and Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care of those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. Steps taken by the department. Policy level measures, adoption of drugs. आपको टाइम दे देंगे। आज की हो गया पुराने लोग जो नशे की समस्या है उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। मैं ये जानना चाहता हूँ नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया। दूसरा नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ के जो सरकार ने क्या किया। चौथा, नशा नियंत्रण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे। हमारे प्रदेश में जो नशा के अंदर लोग है उसमें 6 लाख फिगर बनती है, उसमें से 90% जो एज ग्रुप है 17 से लेकर 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। डी एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीजें खत्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे, इसका रूट और इसके सोर्स को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं ये बताया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों के रिलेटेड बात हो रही है। मैं सवाल पूछना जरूरी नहीं है, सरकार हल क्या कर रही है वो जरूरी है। शराब की दुकानें खोली गई और सरकार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा कैसे बंद किया जाएगा। रास्तों में पड़े होते हैं नौजवान, जब रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा PhD करके उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो नशे के अलावा उसके पास सहारा क्या है, शादी नहीं कर पा रहे। आप उसके लिए हल निकालिए, नशा रुक जाएगा, नशा रुक जाएगा। वरना आप कहेंगे इनमें से नए नशे के बारे में ये लोग नहीं जानते। मैं नौजवान हूँ, मैं सवाल यही है, जवाब क्या है आपका, जवाब क्या है सरकार का नौजवानों को लेकर। हाँ मैं जानता हूँ, आपको भेज रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, मैं तो जानता हूँ आपको भेजिए, आप लोग भेज रहे हैं, मैं जानूंगा। कारोबार आपका है और फंसे हम लोग। हम पढ़े लिखे नौजवानों को आपने रास्तों में उतार कर पाएंगे। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत का सवाल है और
अभी हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किन के हाथों में, वो जवाब उनको जवाब देना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि नशा आज घर घर फैला है? मेरी गुजारिश है इसको सियासी रंगत ना दे हम, बल्कि गुजारिश है मेरी सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तश्कील दिया जाए, ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक रखने वाले जो मोतबर मेंबर पाने के लिए कुछ कर सके। जो हमारे पास जो तफसीलात है 10 लाख के करीब नौजवान इसमें सेंटर्स है, तो मेरा ये फोकस है कि जो आप बताते हुए उनके लिए 3 फैसिलिटीज 3 कंपोनेंट्स है। एक है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATS, दूसरा है डी एडिक्शन और तीसरा है रिहैबिलिटेशन। तो जो जमीन पर देखा गया है कि हमारे पास एडिक्शन सेंटर्स की बहुत कमी है, बल्कि आप पेरेंट्स को प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन बने हैं उनमें बाहरी रकूमा देखकर उनको बच्चों को भेजना पड़ता है, और उसमें जो उनकी कैपेसिटी है उसके बाहर है उनकी ट्रीटमेंट। तो कितने और दूसरी बात है हमें रीइंटीग्रेट करना है उन बच्चों को जो उनका से हुए डिडक्शन के बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो कितने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हमने किए हैं और क्या आगे का क्या प्रोग्राम है, और दूसरी बात में डिडक्शन सेंटर्स कितने हैं आगे कम से कम बगैर किसी परेशानी के जो भी बच्चे मुबतला हुए उनकी डिडक्शन हो जाए और फिर उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन और ATS हो जाए। क्या हर जगह ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर जगह है? जाहिर है कि क्वेश्चन नंबर में इसका अहाता नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं जो कहता हूँ कि इस पर हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन रखेंगे, इसलिए हम तमाम मेहमान को उस वक्त मौका दे देंगे वो अपनी बात कहे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने से मेरे ख्याल में इसका अहाता हो सकता। आप लोग बोलना चाहते हैं तो आप बोले, इनके सवालों के जवाब। सर जवाब तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हाफ एन आवर डिस्कशन की आपने बात की है वो तभी पॉसिबल है जब जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जवाब दिया ही नहीं, सिर्फ सवाल पड़ा हुआ है। आपके सवालों के क्योंकि इसमें सर इसमें बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे मेंबर्स ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न भी है, एक ही क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पहले असेंबली सेक्रेटेरिएट को ये करना चाहिए था कि वो सारे क्वेश्चन जो है क्लब होने चाहिए, और एक ही बार सारे ऑनरेबल MLAs जो ये हाउस की प्रॉपर्टी है एक ही बार अपने सवाल पूछते तो एक ही बार में जवाब दे देते। सर ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स की शुक्रगुजार हूँ, और ये सबका कंसर्न है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, ये हम सबका कंसर्न है, क्योंकि एक जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है। उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने ऑलरेडी स्टेप्स उठाए हैं वो मैंने अपने जवाब में दे दिया, जैसे एडॉप्शन ऑफ, जैसे मसूदी साहब ने कहा, ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैसिव कैंपेन, नशा मुक्त अभियान जब से शुरू हुआ है, इसमें वजीर आजम साहब ने जो वहाँ से शुरुआत की है, तो इसमें काफ़ी कुछ अभी मैंने जवाब में कहा है कि कुछ हद तक डिक्लाइन हो गए हैं, कुछ हद तक केसेस में कमी आई हुई है। मैं नहीं कहूँगी कि सारा कुछ ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग लॉज जो हमारे पास है, बहुत हमारे पास कानून है, कानून में कमी नहीं है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज है, जैसे ऑनरेबल मेंबर तारगामी साहब ने कहा है, नए लॉज बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, अगर जो एग्जिस्टिंग लॉज हमारे पास है उनको अगर हम एनफोर्स करें, उनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, मैं मसूदी साहब ने कहा है 11 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ इस टाइम फंक्शनल है कश्मीर डिवीज़न में, और इसमें 9 जो है वो जम्मू डिवीज़न में है। इससे मिला जुला के हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, इसके कई अवेयरनेस कैंप्स जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में,
प्राइमरी मिडिल, चाहे वो आज आप देखते हैं ऐसे केसेस हैं, दोनों मेल एज वेल एज फीमेल जो है उनकी तादाद जो है, जो मैंने फिगर्स में दिखाया है, काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और मैं ऑनरेबल मेंबर्स को गुजारिश करती हूँ कि सिर्फ नाम के लिए हम यहाँ मैं जवाब दूंगी या वो सवाल पूछेंगे, अगर कुछ भी सजेशन देना चाहे, अगर हम इसको जितना ज़्यादा हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये हम सबका कंसर्न है, सिर्फ अकेले हेल्थ मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है, सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, इसमें हम सब मिलजुल के काम फीड भी दिलाना चाहती हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे जवाब सुन लीजिए। जैसे इलेक्शन से पहले हमारी भी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, जिसमें कुछ एक्स मेंबर्स थे, आज तो एमएलएज है, उन्होंने काम किया है, एक रिपोर्ट बनाया है। उस रिपोर्ट को भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो है अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जरिए से ऑनरेबल मेंबर्स जो भी सजेशन देना चाहें, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जैसे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट दवाई देने से ठीक नहीं कर सकता है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स, उलमास, बाकी लेवल के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ताकि ये बीमारी जो है, वबा जो है, इसको हम जम्मू कश्मीर से निकाल पाए और अपनी जनरेशन को हम बचा पाए। यही मेरी सबसे गुजारिश है। शुक्रिया।